आज हम पढ़ते हैं स्वामी कुवल्यानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। छोटा सा ही है, पढ़ने में छोटा है, हमने पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज उनका जीवन तो बहुत बड़ा है। स्वामी कुवल्यानंद सरस्वती, जो कि एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, संत थे, शोधकर्ता थे, चिंतक थे, दृष्टा व्यक्ति थे, जिन्होंने दुनिया में दुनिया के प्रमुख संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना की थी और जिसका नाम था कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र, लोनावाला, महाराष्ट्र। इससे पहले हमने एक और शोधकर्ता का नाम पढ़ा था, किसी योगी का। आप बताएंगे कौन थे वो? स्वामी राम। स्वामी राम। स्वामी राम हिमालय। मालूम। इस योग अनुसंधान केंद्र लोनावाला महाराष्ट्र, इसको आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ से बुक पब्लिश होती है कैवल्य धाम की। इनका जन्म 30 अगस्त 1883 ईस्वी को गुजरात के मदुरई नामक स्थान में हुआ था। शायद गुजरात के धवोई नामक ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम जगन्नाथ गणेशा गुणे था। दो नाम हो गए, एक स्वामी कुवल्यानंद सरस्वती और इनका जो बचपन का नाम था जगन्नाथ गणेशा गुणे। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था, जो कि गृहिणी थी, तथा इनके पिता का नाम था जो वो गणेशा गुणे था। बाद में ये पिता का नाम जो है सरनेम बन के इनके पीछे लग गया, गणेशा गुणे, जगन्नाथ गणेशा गुणे, जो कि एक अध्यापक थे इनके पिताजी। क्योंकि इनके पिताजी अध्यापक थे, इसलिए इनका शिक्षा का स्तर जो है वो ऊंचा था। पढ़ाई में अच्छी रुचि थी इनकी। पढ़ाई में अच्छी रुचि होने के कारण इनका 10वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान था। इसके बाद कॉलेज में दाखिला लेते हैं, अपना दाखिल होते हैं। स्नातक के बाद में स्नातक के समय में इनकी मुलाकात शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक राजरतन मणिक राव से होती है। शारीरिक शिक्षा के बारे में उनसे विस्तार पूर्वक जानते हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का अभ्यास करने के साथ साथ सिखाना भी प्रारंभ करते हैं और उसके बाद सन 1907 से लेकर 1910 ईस्वी में इन्होंने स्नातक को पूरा करते हैं अपनी। वहीं सन 1919 ईस्वी में इनकी मुलाकात परमहंस माधव दास जी से होती है, जो कि परम योगी थे। माधव दास जी से इन्होंने लगभग 2 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। तो इन्होंने सोचा कि क्यों न इस पर शोध किया जाए और तत्पश्चात इन्होंने वडोदरा के जिला अस्पताल की लेबोरेटरी को अपने अंतर्गत लेकर एक शोध का कार्य शुरू किया। इससे पहले भी हमने पढ़ा था, स्वामी राम हिमालय थे, उन्होंने अपने ऊपर कई सारे शोध किए थे और सेम ऐसे ही थे उनके भी। योग का मधुमेह पर क्या प्रभाव पड़ता है, रक्त दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, दिल की धड़कन पर, हार्ट बीट में क्या चेंज होता है, ठीक है, वेन्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तरह तरह के शोध उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर किए, खुद से करवाए। सन 1920 से लेकर 21 ईस्वी में इन्होंने अपना पहला शोध पूरा किया। सन 1920-21 में अपना पहला शोध इन्होंने पूरा किया था, ये ध्यान रखना आप। इसी दौरान इनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक से होती है, महर्षि अरविंद जी से होती है। लोकमान्य तिलक की मुलाकात हमने एक जगह और पढ़ा था, किन से हुई थी, किसकी हुई थी, बताएंगे जरा आप? सर स्वामी विवेकानंद जी से हुई थी। स्वामी दयानंद महर्षि रमन। रमण महर्षि रमन। दयानंद भी थे। दयानंद जी नहीं थे, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी थे। महर्षि अरविंद घोष जी से भी होती है। इन दोनों के जीवन से ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने तभी ठान ली कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर अपना पूरा जीवन शोध को ही देना है। सन 1924 ईस्वी में, इससे पहले एक और डेट आई थी 1920-21, दूसरी डेट आती है 1924 ईस्वी में, इन्होंने कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र, लोनावाला, महाराष्ट्र की स्थापना की, जो कि दुनिया के जितने भी योग के अनुसंधान है उनमें सबसे अग्रणी है। फिर नेक्स्ट डेट आती है 1932 ईस्वी में, इन्होंने योग मीमांसा
शोध पत्रिका का संचालन किया। इसके बाद सांता कुंज बॉम्बे में कैवल्य की एक शाखा का उद्घाटन करते हैं। इसके बाद बड़ौदा में, उसके बाद महाराष्ट्र में सन 1961 ईस्वी में इन्होंने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना करी थी। इसके बाद कैवल्य के अंदर ही, कैवल्य धाम जो लोनावाला में बना था, उसी के अंदर ही गोवर्धन दास नामक कॉलेज की स्थापना की। सन 1944 ईस्वी में इन्होंने माधव दास योग समिति बनाई, जो केवल शोध के कार्य को ही देखती थी। ये माधव दास कहाँ से नाम आया, पीछे पढ़ा था हमने, कोई बताएगा बच्चा? सर ये इनके फिजिकल टीचर का नाम था। जिनसे इन्होंने शरीर क्रिया के बारे में जाना था, ठीक है। और उसके बाद ही उनके मन में यह आया था कि क्यों न इसके ऊपर शोध किया जाए। इन्होंने एक माधव दास योग समिति बनाई, जो केवल योग के कार्य को ही, शोध के कार्य को ही देखती थी। इन्होंने आसन प्राणायाम, योगासन, गोरख शतक, याज्ञवल्क्य स्मृति, कुछ प्रमुख पुस्तकों की रचना की। आज के समय में वहां से लाखों पुस्तकें शोध के आधार पर अलग अलग लेखकों द्वारा रचित की गई हैं। सन 18 अप्रैल 1966 ईस्वी को स्वामी कुवलयानंद जी इस पंचभौतिक शरीर को त्याग कर, छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, लगभग 82 वर्ष का इनका जीवन रहा था और ये छोटा सा इनका जीवन परिचय था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इनफ है। इसमें आपकी रचनाएं भी आ गई, इनके गुरु का नाम भी आ गया, प्रमुख डेट्स भी आ गई। ठीक है, आसन प्राणायाम, मुद्रा बंद, योगासन, गोरख शतक, याज्ञवल्क्य स्मृति, कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी। और सन 18 अप्रैल 1966 ईस्वी को स्वामी कुवलयानंद जी इस पंचभौतिक शरीर को छोड़कर मोक्ष में सदा सदा के लिए लीन हो जाते हैं। स्वामी कुवलयानंद सरस्वती जी का छोटा सा हमारे सामने जीवन परिचय है। इसमें किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सर इनका जन्म 30 अगस्त किस सन को हुआ था? हम सन नोट नहीं कर पाए हैं। 30 अगस्त 1883 ईस्वी को गुजरात के धभोई नामक ग्राम में हुआ था। ये है आपके सामने, 1883। इनके बचपन का नाम जगन्नाथ गणेशा गुणे था। पिता का नाम गणेशा गुणे था, माता का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है, पिताजी इनके अध्यापक थे, इसलिए इनकी पढ़ाई में अच्छी रुचि थी। ठीक है, इनके गुरु थे परमहंस माधव दास जी, जिनसे उन्होंने शरीर क्रिया के बारे में जाना। उसके बाद इन्होंने मन में ठानी कि क्यों न शोध किया जाए इसके ऊपर। फिर इनकी मुलाकात होती है लोकमान्य तिलक जी से और श्री अरविंद घोष जी से। उनके जीवन से प्रेरणा पाकर ये फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का जीवन जीने की ठान के ये शोध के कार्य में लगते हैं। ठीक है, 20-21 में इन्होंने पहला अपना शोध पूरा किया था। उसके बाद 24 में इन्होंने कैवल्य धाम की स्थापना की थी। 32 में इन्होंने योग मीमांसा शोध पत्रिका का संचालन किया था। सन 61 में इन्होंने पहले यौगिक अस्पताल की स्थापना करी थी। उसी के अंदर 1944 में इन्होंने माधव दास योग समिति बनाई थी, जो केवल शोध के कार्य को ही देखती थी। 18 अप्रैल 1966 ईस्वी को ये अपना जीवन का त्याग समाप्त करके और सदा सदा के लिए मोक्ष में लीन हो जाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर।